रांची में राज्य के खिलाड़ियों के लिए सम्मेलन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हुई चर्चा। स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों का होना जरूरी। झारखंड के 12 किलोमीटर का सफर अब होगा 1 किलोमीटर का। पुल और सड़क से आदिवासी समाज को राहत। सड़क और पुल बनने से अब बच्चों की पढ़ाई होगी आसान। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का हुआ समापन। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा समापन। महागठबंधन की जोरों पर हैं तैयारियां। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के पुनर्गठन के लिए चल रहा चयन। प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित। अब तक लगभग 600 आवेदन हुए प्राप्त। और हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। मनीष जायसवाल सहित तमाम लोग हुए शामिल। प्रतिभाओं को बेहतर मंच देना टूर्नामेंट का उद्देश्य। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा सुधार से लेकर उद्योग स्थापना और खेलों के क्षेत्र में स्वर्णिम मुकाम तक दिलाया है। पटना में जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव और छात्र जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार के संकल्प, दृष्टि और कार्यक्षमता से बिहार केवल वादों से नहीं बल्कि जमीनी कामों से आगे बढ़ रहा है। प्रवक्ताओं ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा और खेलों का संगम स्थापित कर युवाओं को नया मंच दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के युवा अब शिक्षा, उद्योग और खेलों में नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले बिहार के लोग खेला करते थे तो एक आध मेडल मिलता था। आज क्या स्थिति है? बिहार में जब खेल हुए, बिहार के लोग खेले, 36 मेडल लाए। 36 मेडल। इतनी गुण है और इतने ये है तो 36 मेडल बिहार के लोगों ने लाया, जिसमें 7 स्वर्ण पदक मिले। यह बिहार के लिए गौरव की बात है। खेल के लिए गौरव एक नारा है, खेलेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। बिना खेल का बिहार नहीं बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी ने इस मायने को जमीन पर उतारने का काम किया कि जब बिहार के नौजवान खेलों में हिस्सा लेंगे, देश के खेलों में हिस्सा लेंगे, दुनिया के खेलों में हिस्सा लेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है बिहार खेलेगा बिहार तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इस रास्ते पर बिहार आगे चल चुका है। बिहार आगे बढ़ने के रास्ता पकड़ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल भवन का निरीक्षण किया और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मॉडल अस्पताल बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज की सुविधा मिल सकेगी। ये पहल राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा है। वहीं नीतीश कुमार के दौरे से अस्पताल प्रशासन को निर्माण कार्य में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश मिले हैं, जिससे उम्मीद है कि मरीजों को जल्दी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। देखिए कितना अच्छा हुआ, मुख्यमंत्री महोदय खुद आए, देखने खुद आए आपका नया बिल्डिंग। ये बहुत बड़ी बात है। मन समझिए उनके संज्ञान में है ये अस्पताल और वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो जाए, लोगों को लाभ मिले। 100 बेड का अस्पताल बन रहा है सारी सुविधाओं के साथ। सारे हम लोग करते रहेंगे सुधार, लगातार सुधार करेंगे। समस्या क्यों होगी? जब उनकी नजर रहेगी तो समस्या क्यों होगी? ऐसे भी आपके यहाँ एक्सरे है ही, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है ही, व्यवस्था तो है ही। अब और बेहतर ढंग से करेंगे और क्या। हम लोग बहुत खुश हैं, उनके हाथों से उद्घाटन होगा। राजधानी रांची में रविवार को झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी के तत्वाधान में राज्य के खिलाड़ियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सह आईपीएस सरोजनी, ओलंपियन मनोहर टोपनो, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति आई और साथ ही जेएस
सीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि ये मंच खिलाड़ियों के लिए बना है, इस मंच को अब सुदृढ़ करना है। ये सरकार खेल के क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश में है, लेकिन विभागों की रिक्तियों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति कैसे हो, इस पर सरकार को विचार करना होगा। इस राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों का होना जरूरी है। झारखंड में नहीं है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। सरकार पर दबाव बनाते हुए खिलाड़ियों को नौकरी दिलाना है। आज झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम, झारखंड का जो नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान दिया और उनका बात सुनने का मौका मिला। और झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी को बहुत एक्सपेक्टेशन है। झारखंड स्टेट में खिलाड़ियों को कैसा मान सम्मान देना, उनको सपोर्ट कैसा देना, उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या करना, ये सभी मुद्दे पर मेरा उम्मीद है हमारा झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी काम करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लोहारंगी पीडब्ल्यूडी पथ से अर्जुन डी तक 1 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा कि ये सड़क यहां के आदिवासी समाज की सालों पुरानी मांग रही है। जब मैंने इस क्षेत्र में एक बड़ा पुल निर्माण का कार्य शुरू कराया तो लोगों ने मुझसे इस सड़क की भी मांग की थी। मैंने वादा किया था कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा और आज अपने वादे के अनुरूप शिलान्यास कर रहा हूं। पुल और सड़क न होने के कारण यहां के लोगों को 12 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर ब्लॉक जाना पड़ता था। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही थी। अब इस सड़क और पुल से लोगों को सीधा और आसान मार्ग मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्य इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिससे लोग मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। मंत्री ने कहा, यहां के लोगों की खुशी देखकर मुझे गर्व हो रहा है। बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असली विकास हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। को भाजपा ने तहस-नहस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। अब 65 लाख और 3 लाख, आप सोचिए, लगभग 70 लाख लोगों का नाम आप काट रहे हैं। हमारे जरमुंडी में आप चले जाइएगा, मात्र 60,000 वोटर है, वहां विधायक बन जा रहा है। 70 लाख आप वोट काट दे रहे हैं, वोट काट नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, आधार से नाम आप काट दीजिएगा, बैंक अकाउंट बंद, वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा, आपका मान्यता खत्म, आप कहाँ के नहीं है खत्म, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? मुझे तो जनता का पैसा की चिंता हो रहा है। पैसा कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में खर्च होगा या अदानी अंबानी को पैसा जाएगा? ये जनता से मैं छोड़ देता हूँ। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर भटका रहा है। देखिए, परसों आपने देखा कि कांग्रेस ऑफिस में हमला कर दिया। हिम्मत की दाद नहीं होगी। हम चूड़ी पहन के एंटी नहीं करते हैं, भाजपा वाले बता दे रहा है। औकात में रहो। झारखंड से हमारा खून खौल गया है। बिहार में है, दारू पिला के नक्सली लोग को भेज दिया, कांग्रेस ऑफिस में हमला करा दिया। ये लोकतंत्र पे हत्या किया इन लोगों ने। राहुल जी की यात्रा से बौखला गई है भाजपा, डर गई है भाजपा, और जनता इस बार हिसाब लेगी, पाई पाई का हिसाब लेगी। रातू रोड स्थित रांची सांसद संजय सेठ के आवास पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूजा अर्चना कर भगवान गणेश से झारखंड वासियों के विघ्न हरने, मंगल करने की प्रार्थना की। इस मौके पर कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रांची सांसद संजय सेठ के रातू रोड स्थित आवास में गणेश पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। गणेश पूजा किसी क्षेत्र में विशेष होती है, पूरे देश में होती है। आज यहाँ पर हम आए, वास्तव में इस राज्य की प्रगति हो, तरक्की हो, ये राज्य अपनी देश में अच्छी पहचान बनाए, इस कामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं और सभी के लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बूटी मोड़ स्थित बरियातू मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुना और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। अपने साथ रखा। 3000
दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग है। ओडिशा हो, गुजरात हो। तो आपको बता दें कि बूटी मोड़ स्थित बरियातू मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुना अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात कही। 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ। धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव में वकीलों ने बवाल काटा। चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। बार एसोसिएशन चुनाव आयोग पर प्रत्याशियों के समर्थकों ने मनमानी का आरोप लगाया है। देर शाम वोटिंग खत्म होने के बाद बैलेट पेपर सील नहीं होने पर हंगामा किया। कई वकील बूथ पहुंचे और देरी से वकील पहुंचे थे, उसमें असंतोष भी जताया गया। चुनाव प्रभारी के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं चुनाव में वोट देने वाले वकीलों ने कहा कि वोटिंग खत्म होने के बाद घंटों समय तक बैलेट पेपर सील नहीं किया गया, जो गलत है। लेट हो रहा है, अभी 1 घंटा हो गया वोटिंग बंद किए हुए, अभी तक जो है सील नहीं हुआ है और जब गांव में रोष है इसका, इस सील अभिनव जितना जल्दी हो कि जो वोट पड़ा है, जो मत पड़ा है, उसको जितना जल्दी हो सील हो। और ये प्रबंधन जो समिति है चुनाव का, फेल हो गई है। धनबाद जिले के खरखरी में मरहूम शेख इब्राहिम साहब की याद में एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए मशहूर शायरी ने अपनी नज़मों और गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुशायरे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रोताओं ने भाग लिया और शायरों की पेशकश पर जमकर दाद दी। तो वहीं अपनी शायरी में इमरान फिलिस्तीनी के लोगों के लिए दुआएं की और शेख इब्राहिम की याद में भव्य कार्यक्रम ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन नज़मों और गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। तो आपको बता दें कि धनबाद जिले के खरखरी में मरहूम शेख इब्राहिम साहब की याद में यह आयोजन रखा गया था, जहां पे ऑल इंडिया मुशायरा कार्यक्रम रखा गया। तो शेख इब्राहिम की याद में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और मुझे अफसोस है कि मैं से आया, लेकिन आके ये कह सकता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना, आते तो बड़ा नुकसान होता। बिल्कुल जो सियासी हीरो को करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। पूरे बिहार की सड़कों की खाक छानते हुए वो अवाम को बेदार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक भी अवाम का वोट नहीं कटने देंगे। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है हर सुविधा से वंचित हो जाना। इसलिए चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, जहां जहां ये वोट चोरी करना चाहते हैं उसके खिलाफ राहुल गांधी जी अलग जगा रहे हैं। और मैं भी पूरे देश में घूम के कह रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होना है, जिसे लेकर महागठबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने पूर्णिया से कांग्रेस कार्यकर्ता जितेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ पटना के लिए रवाना हुए। मौके पर कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव ने कहा कि 16 दिनों से चल रही इस यात्रा का समापन पटना में होना है, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्णिया से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आ रहे हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ पटना पहुंच रहा है। आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा जो 16 दिन चल रही थी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा जो लगातार 16 दिन से चल रही है, उसका कल समापन होना है और पैदल मार्च के साथ समापन होना है। गांधी मैदान से में सभी लोग जमा होंगे और वहां से पैदल मार्च करके कल समापन किया जाएगा। और जो हमारा वोटर अधिकार यात्रा का जो बिहार में जो अभूतपूर्व रहा, जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व यात्रा रहा, ये कल यात्रा ये बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का जनता मन बना चुकी है। और आप देख रहे हैं कि सभी जगह से लगभग
25 जिला टच किया है, जो वोटर अधिकार यात्रा था सभी जिलों में अभूतपूर्व भीड़ रहा। इससे साफ दिख रहा है कि वोट बिहार में जो है सो बदलाव की बयार चल चुकी है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के पुनर्गठन के लिए चल रही चयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के राज्यों के बीच चर्चा उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि चयन प्रक्रिया की अवधि को 7 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। अब इस प्रक्रिया की नई अंतिम तिथि 7 सितंबर निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के पुनर्गठन के लिए चल रही चयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 अगस्त थी, लेकिन अब वो बढ़ा दी गई है 7 दिन के लिए। तो आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया की अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ाने के साथ साथ अब 7 सितंबर तक निर्धारित की गई है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि और एक मौका हमारे कांग्रेस जनों को दिया जाए। अभी तक 661 लोगों ने आवेदन दिया है, उसमें 81 लोग वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 61 हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि और जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है, हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आज सूचना सभी को देंगे कि 1 सप्ताह के अंदर वह जो अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक, जिसकी अंतिम तिथि आज थी, वे लोग आवेदन कर सकते हैं ताकि उस सूची में उनका भी नाम जुड़ सके। सर, तो ये कोई भैया सर किस पद के लिए आवेदन मांगा गया है? प्रदेश के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सचिव, कार्य समिति, सबके लिए मांगा गया। विश्वविद्यालय वोकेशनल शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। संघ के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से स्थायीकरण की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। शिक्षकों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग और राज्य भवन में कई बार ज्ञापन सौंपा गया, फिर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों की तरह ही पढ़ाई से लेकर परीक्षा संचालन तक सभी कार्य करते हैं, लेकिन सुविधाओं में भेदभाव झेलना पड़ रहा है। संघ के अनुसार ना तो मेडिकल सुविधा उपलब्ध है और ना छुट्टियां मिलती हैं और ना ही उचित मानदेय दिया जाता है। वहीं सबसे ज्यादा विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं और इन्हीं से रोजगार भी पा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों की उपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डाल रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द पहल नहीं हुई तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो विश्वविद्यालय वोकेशनल शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बैठक की और बैठक में ये कहा गया कि सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है अभी तक। उच्च शिक्षा विभाग और राज्य भवन में कई बार ज्ञापन सौंपे गए अपनी मांगों को लेकर। तो संघ के अनुसार ना तो मेडिकल सुविधा है, ना छुट्टियां मिलती हैं, ना ही उचित मानदेय दिया जाता है। तो शिक्षकों ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे मजबूरन। तो शिक्षकों की उपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डाल रही है। वहीं बता दें सबसे ज्यादा विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं और इन्हीं से रोजगार भी पा रहे हैं और इसके बावजूद भी ये अनदेखी की जा रही है। 31 अगस्त 2025 को झारखंड वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज है झारखंड के सारे प्रोफेसर्स यहाँ आए हुए हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। और ये झारखंड में अगर बोला जाए एजुकेशन के मामले में तो वोकेशनल कोर्सेज में जैसे MBA, BBA, BCA, MCA ये तमाम कोर्सेज आते हैं और आज इन कोर्सेज से ही बच्चों को नौकरी लग रहा है। और जितनी भी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज और जितनी भी कंपनीज है
पूरे हिंदुस्तान में, वहां हमारे बच्चे जाकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी कमा रहे हैं। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, अगर इसमें प्लेसमेंट सेल बना हुआ है तो प्लेसमेंट सेल में सबसे ज्यादा हमारे ही बच्चे जा रहे हैं और अपने अपने कॉलेज का नाम ऊंचा करें। सामुदायिक पुलिस पहल के तहत पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश अनुसार मनातू थाना परिसर के नए भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा की शुरुआत की गई। इस कक्षा में गणित और रसायन विज्ञान विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन थाना प्रभारी मनातू ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर थाना के पदाधिकारी, स्थानीय समाज सेवी, स्थानीय मीडियाकर्मी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उद्घाटन के उपरांत छात्रों को रसायन विज्ञान की पहली कक्षा दी गई। वर्तमान में ये कोचिंग प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों ने आग्रह किया है कि इसे प्रतिदिन चलाया जाए ताकि वो स्कूल जाने से पूर्व भी इसका लाभ उठा सके। इस पहल का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, उनके व्यक्तित्व विकास में सहयोग देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो पलामू में निःशुल्क कोचिंग कक्षा की शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां उपस्थित रहे और साथ ही आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, उनके व्यक्तित्व विकास में सहयोग देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए ये पहल की गई। तो निःशुल्क कोचिंग कक्षा की शुरुआत हुई है। लातेहार जिला अंतर्गत हेरहंज प्रखंड में अवस्थित नक्सल ग्रस्त रह चुका सिरेदाग पंचायत आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित है। वर्ष 2015 के अक्टूबर माह के 10 तारीख को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पुलिस कैंप होने के आरोप में सिरेदाग मध्य विद्यालय को बम विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। इन दोनों घटना के आज 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया है। बच्चे जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो किया गया, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की पदस्थापना नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव में विकास कार्य होना तो शुरू हुआ है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा। अफसर और ठेकेदार नीलबढ़ कर खा रहे हैं और योजनाओं में धांधली कर रहे हैं। तो लातेहार जिला अंतर्गत हेरहंज प्रखंड में अवस्थित नक्सलग्रस्त रह चुका सेरेदाग पंचायत की ये पूरी बात हम बता रहे हैं आपको, जहां पे आज भी बच्चे ऐसे स्कूलों में जाने को मजबूर हैं जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर है। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो किया गया, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की पदस्थापना अभी तक नहीं हुई है। जमशेदपुर के किताजी बॉयज क्लब में गणेश उत्सव की एक खास परंपरा सालों से चली आ रही है, जो श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। बताया गया है कि यहां गणेश उत्सव का आयोजन 1983 से लगातार हो रहा है। इस उत्सव की सबसे आकर्षक परंपरा है गणपति के लड्डू की बोली। इस बार 5 किलो के लड्डू की बोली 70,000 रुपए में जोगिंदर राव के परिवार ने जीती है, जो पिछले वर्ष की 55,000 रुपए की बोली से 15,000 रुपए ज्यादा है। तो पूजा कमेटी के अनुसार इस बोली में गणपति के प्रति गहरी आस्था रखने वाले श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का 13वें चरण का औरैया फुटबॉल ग्राउंड में शुभारंभ हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। हजारीबाग रिटायर्ड 11 बनाम ओरिया रिटायर्ड 11 के बीच शुभारंभ मैच खेला गया और मौके पर हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि
ये राज्य का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट बन चुका है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच प्रदान करना है। तो सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का 13वें चरण का ओरिया फुटबॉल ग्राउंड में शुभारंभ हो गया है। बता दें आपको, मौके पर हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि इस राज्य का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट बन चुका है। आज उस महान शख्सियत को हम लोग याद करेंगे जिन्होंने नमो को, जो आज नमो का इतनी आप ख्याति देखते हैं, इतना धार देखते हैं नमो में, वो उन्हीं का प्रदान किया हुआ था। 2016 में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का जन्म कटकमदाग से जरूर हुआ, लेकिन उसके मैदान में हुआ और यहाँ के लोगों का, ये जो सदर प्रखंड के जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनके मेहनत से हुआ। और विशेष करके आज स्मरण करना चाहेंगे विजय भैया का, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। वो बढ़ चढ़ करके नमो में हिस्सा लेते थे और एक से एक आइडिया जो है, ये जो अभी आपने देखा मार्च पास्ट का आइडिया, ये जो गुब्बारा उड़ाने का आइडिया, कबूतर उड़ाने का आइडिया और जो नृत्य संगीत और जो प्रेजेंटेशन होता है, इन सभी चीजों का आइडिया जो है ये विजय भैया का था। और यहीं पे इसी मैदान में, और ओरिया का जो गांव के अंदर जो पुराना मैदान है, वहां पर जो है उनके द्वारा शुरुआत की। बिहार झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, योगी सरकार